हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विद पूनम। आज हम बात करने वाले हैं कलरीपयट्टू के बारे में। कहा जाता है कलरीपयट्टू विश्व के सबसे पुराने मार्शल आर्ट फॉर्म में से एक है, जिसने केरल में करीब 5000 साल पहले जन्म लिया। इस प्राचीन कला से एक बेहद दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है। प्राचीन लोक कथाओं के अनुसार जब विष्णु के छठे अवतार परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी को अरब सागर में फेंका तो सागर में से धरती का एक टुकड़ा उभरा जिसका नाम हुआ केरला। उन्होंने धरती के इस हिस्से की रक्षा के लिए अपने 21 शिष्यों को कलरीपयट्टू की शिक्षा दी। यही नहीं, इसे सिखाने के लिए उन्होंने 64 गुरुकुल भी स्थापित किए थे। कलरी का मतलब होता है रणभूमि। कलरीपयट्टू वास्तव में एक प्राचीन युद्ध कला है जिसे पुराने समय में युद्ध क्षेत्र के लिए डेवलप किया गया था। इसमें कॉम्बैट और डिफेंस टेक्निक तो है ही, साथ ही हैं हथियार, योगा और हीलिंग टेक्निक्स का बेमिसाल मिश्रण। शायद इसीलिए इसे मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स भी कहा जाता है। कहते हैं हमारे शरीर में 64 वाइटल पॉइंट्स होते हैं जिन्हें मर्म पॉइंट्स भी कहते हैं। इन पॉइंट्स में जीवन शक्ति की ऊर्जा बसती है। कलरी में इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अटैक और डिफेंड करना सिखाया जाता है। कला में महारत हासिल करने के लिए पार करने होते हैं 4 पड़ाव। पहला है मेयपयट्टू, शरीर और दिमाग को शक्ति प्रदान करने वाली ट्रेनिंग। दूसरा है कुलथारीपयट्टू, लकड़ी के हथियारों से ट्रेनिंग। तीसरा है अनंथारीपयट्टू, मेटल के धारदार हथियारों से ट्रेनिंग। चौथा है वैरमकाई, यानी हाथों से लड़ने की कला, हैंड टू हैंड कॉम्बैट। हर पड़ाव को पार करने में स्टूडेंट्स को 1 साल से भी ज्यादा वक्त लगता है। अब आते हैं सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात पर। ये जो आप ब्रूसली और कुंग फू के दीवाने हैं, कहा जाता है इसका जन्म भी कलरीपयट्टू से ही हुआ है। कहा जाता है कि 5th सेंचुरी बीसी में दक्षिण भारत के कलरीपयट्टू योद्धा प्रिंस बोधिधर्म चाइना गए थे और वहां उन्हीं की सिखाई एक्सरसाइज ने आगे चलकर कुंग फू की नींव रखी थी। कलरीपयट्टू केवल युद्ध कला नहीं है, तन मन और मस्तिष्क को संतुलित रखने वाली एक कला भी है। साथ ही ये केरल की दूसरी कलाओं की प्रेरणा भी है। कलरीपयट्टू का प्रशिक्षण एक विशेष स्थान कलारी में होता है। यह स्थान जमीन से 4 फीट नीचे खोदा जाता है, 42 फीट लंबा और 21 फीट चौड़ा होता है। प्रशिक्षण में शारीरिक मानसिक विकास पर जोर दिया जाता है। अभ्यासकर्ताओं को निहत्थे युद्ध और हथियारों के उपयोग में कुशल बनाया जाता है। कलरीपयट्टू के कई सारे लाभ हैं। शारीरिक शक्ति और चपलता में सुधार, मानसिक स्थिति और एकाग्रता में वृद्धि, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में वृद्धि, लचीलापन, समन्वय में सुधार और आत्मरक्षा कौशल का विकास होता है। कलरीपयट्टू को सभी मार्शल आर्ट की मां कहा जाता है क्योंकि यह माना जाता है कि कई अन्य मार्शल आर्ट इससे प्रभावित या विकसित हुए हैं। कलरीपयट्टू का सबसे पहला पश्चिमी उल्लेख पुर्तगाली अन्वेषणकर्ता वर्सोसा का है। वो कहते हैं कि इन योद्धाओं में से अधिकतर को तभी स्कूल भेजा जाता है जब वे 7 साल की उम्र के होते हैं, जहां उन्हें फुर्ती और कौशल के कई गुण सिखाए जाते हैं। वहां वे उन्हें नृत्य करना, पलटना, जमीन पर विभिन्न प्रकार के घुमाव लेना, शाही छलांग जैसी दूसरी अन्य तरह की चीजें भी सिखाते हैं। जब तक ये बच्चे होते हैं ये इसे दिन में 2 बार सीखते हैं। इस प्रकार वे इतने शिथिल जोड़ वाले और लचीले हो जाते हैं कि उनका शरीर प्रकृति के विपरीत मोड़े जाने में सक्षम हो जाता है। और जब ये पूरी तरह से अभ्यस्त हो जाते हैं तो वे इन्हें हथियारों को चलाना सिखाते हैं। सर्वाधिक इच्छुक होते हैं, कुछ तीर धनुष के साथ तो कुछ लाठी और भाले के योद्धा बनने के लिए लाठियों के साथ, लेकिन अधिकतर तलवार और ढाल के साथ इन सीमाओं के भीतर लगातार अभ्यास करते रहते हैं। जो गुरु उन्हें ये सिखाते हैं उन्हें पढ़िक्कर कहा जाता है। अब जानते हैं कलरीपयट्टू का पतन कैसे हुआ। 19वीं सदी में आग्नेयास्त्रों के कारण
जब नायर योद्धा अंग्रेजों से हार गए और विशेष रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की पूर्ण स्थापना के कारण कलरीपयट्टू पतन की अवस्था में चला गया। अंग्रेजों ने अंततः विद्रोह और विरोधी उपनिवेशिक भावनाओं को रोकने के लिए कलरीपयट्टू और तलवार धारण करने वाले नायरों की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। कई भारतीय युद्ध कलाओं का गुप्त रूप से अभ्यास किया जाने लगा, जो अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित था। कलरीपयट्टू में सार्वजनिक रुचि का पुनरुत्थान तेलीचेरी में 1920 के दशक में संपूर्ण दक्षिण भारत में पारंपरिक कलाओं के पुनराविकास की लहर के रूप में हुई। 1970 तक दुनिया भर में युद्ध कला में रुचि के बढ़ने तक जारी रही। तो दोस्तों, कलरीपयट्टू के बारे में हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।